नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये हमारा 11th पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने जितना भी पढ़ा है, तो जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ कौन, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं, उनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो उसके बाद जो है वो क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस किया करो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, 20 क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये दरअसल मध्य प्रदेश में किया गया था। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर ये किया गया था? ओरछा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओरछा दरअसल जो है अब ये निवाड़ी में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश का जो है वो 52वां जिला है। ओके, और इसको हाल ही में जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया पर्यटन की दृष्टि से। दरअसल ग्वालियर को और ओरछा को, ये 2 शहरों को जो है वो शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इकबाल सम्मान किस के लिए दिया जाता है। तो इकबाल सम्मान दरअसल जो है ये उर्दू साहित्य में दिया जाता है। तो उर्दू साहित्य इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगर आपको ये उर्दू साहित्य डायरेक्ट ना मिले तो आपको साहित्य और एवं कला, तो साहित्य एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि उर्दू में मिल सकता है या आपको साहित्य और कला के क्षेत्र में मिल जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1986 से 87 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कर्मा जो है वो ये कौन से भारतीय राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है दरअसल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? राई है। ठीक है, नाट्य अगर आपसे पूछ ले जाए तो कौन सा है? देखिए, नृत्य तो हो गया राई और नाट्य हो गया माच। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आसाम में जो है बिहू किया जाता है। तो बिहू आपसे पूछ लिया है कि लोक नृत्य कौन सा है वहाँ का, तो बिहू जो है वो आसाम का है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जगह जो है वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी है। सुभाष चंद्र बोस से दरअसल जो है वो कटक जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। कटक में क्या हुआ है? तो इन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो भवन है इनके नाम का जो है वो, और वहाँ पर जो है इन्होंने रहे थे ये। तो उसी जगह से जो है ये संबंधित है। जैसे कि कुशीनगर की हम बात करें तो कुशीनगर जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और आनंद भवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। और साबरमती जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है, जहाँ पर साबरमती आश्रम है। तो जितनी भी जगह हैं, इंपोर्टेंट स्थान हैं, सबको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भारत की सुर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है? जो मेलोडी क्यून है उसे किस जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लता मंगेशकर को दरअसल जाना जाता है। और लता मंगेशकर को जो है वो 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनका जन्म जो है वो इंदौर में हुआ है। इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंदौर में जो है इनका जन्म हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो कौन सा है। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात की गई है तो ये है दोस्तों परमवीर चक्र। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और जो लास्ट टाइम जो दिया गया था 1999 में, ये दरअसल कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया था। जब कारगिल विजय जो युद्ध हुआ था उस समय जो है वो 1990 में जो है वो विक्रम बत्रा को जो है वो परमवीर चक्र दिया गया था। इसको स्टेब्लिश्ड कब हुआ था तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1950 में। ओके, 26 जनवरी 1950 में जो है ये स्टेब्लिश्ड हुआ था। इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, सरस्वती सम्मान किसे दिया जाता है? सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान दरअसल जो है लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और आपको याद रखना है इसकी जो है वो ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1991 में स्थापित हुआ था। और इसके जो फर्स्ट जो दिया गया था वो दिया गया था हरिवंशन राय बच्चन को। हरिवंशन राय बच्चन को जो है वो दिया गया था। और अभी 2000 लास्ट टाइम 2019 का आपसे पूछा जाएगा तो 2019 का जो दिया गया था वासुदेव को दिया गया था।
वासुदेव मोही को दिया गया है। ओके, उनकी चेक बुक के लिए एक स्टोरी उन्होंने लिटरेचर लिखा था, चेक बुक उनके लिए दिया गया था, सिंधी भाषा में लिखी थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो दरअसल जो है वो ग्वालियर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। और ग्वालियर में ही जो है वो लक्ष्मीबाई की समाधि भी है। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ग्वालियर का किला है, ग्वालियर का किला है उसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर सासबहू मंदिर हुआ, गुजरी महल हुआ, तेली का मंदिर हुआ, तो ये जो है वो वहीं पर स्थित हैं। और जय विलास पैलेस हुआ, जिसे माधवराव सिंधिया का महल भी कहते हैं, तो ये भी जो है वो ग्वालियर में ही स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सत्ता के विवरण पर आधारित आधुनिक सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी? तो उन्हें ही जो है वो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। दरअसल 21 अप्रैल को जो है वो बनाया जाता है, और ये दरअसल जो है वो लॉर्ड कार्निवोरस के द्वारा जो है वो शुरुआत की गई थी। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, लॉर्ड कार्निवोरस के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी सिविल सर्विसेज, इन्हें जो है वो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या नाम से जाना जाता है? तो अभी जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम के नाम से, विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो ये रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, ठीक है, कर्जन के टाइम पर, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, और उसी समय जो है वो स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला नरसंहार जो है वो ये दिवस कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी समय जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो है वो उपाधि जो है वो त्याग दी थी, और वैसाखी था उस समय, तो यहाँ पर जनरल डायर ने बहुत सारे जो है वो अमृतसर में धुआंधार जो है वो फायरिंग कर दी थी जलियांवाला हत्याकांड में। ओके, तो उसके बाद जो है वो जनरल डायर को 1940 में जो है वो ऊधम सिंह ने जो है वो उसको गोली मारकर जो है वो उसकी हत्या कर दी गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिना दल के लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो थे वो बिना दल के लोकतंत्र में पक्ष में थे, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। एम.एन. राव और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में आपको पता होगा, ये जो है वो अभी मैंने आपको बताया था, जो आनंद भवन है उसको जो है वो संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओपेक का जो है वो मुख्यालय पूछा गया है, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उनका जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। न्यूयॉर्क में जो है वो यूएन का हेडक्वार्टर है, जिसको जो है वो 24 अक्टूबर और 1945 को स्थापित किया था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। पेरिस की बात की जाए तो पेरिस में जो है वो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नील नदी को जो है वो मिस्र के एक बात की जाए तो नील नदी को जो है मिस्र का वरदान कहा जाता है, ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अमजद अली खान निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये जो है वो सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दुनिया में सबसे बड़ी घंटी कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी दरअसल घंटी है वो मॉस्को में है, मॉस्को में ग्रेट वेल है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। मॉस्को जो है वो ये रशिया की कैपिटल है, तो ये भी आपको याद रखना है। रशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है एरिया में, ओके, याद रखना है। और भारत जो है वो 7वें स्थान पर आता है एरिया वाइज में, तो इसे भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, जो अभी ब्रह्मोस जो मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल जो बनाई गई थी, दरअसल इंडिया और रूस के सहयोग से बनाई थी, तो ब्रह्मोस जो ब्रह्मपुत्र नदी के, और मॉस जो है वो मॉस्को नदी के रूप है, ये इनका नाम जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल रख दिया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि
धूम्रपान रहित दिवस जो है ये कब मनाया गया था, ये कहा गया है इसमें, ये बनाया गया था 7/4/1998 को, अप्रैल में। ओके, तो 7 अप्रैल 1988 को जो है वो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान दिवस बनाया गया था। तो मई को वह जो है वो 31 ये बनाया गया था मई को। ठीक है, 31 मई को जो है वो टोमेको डे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दरअसल जो है वो महाराष्ट्र में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी जो है वो, जैसे कि रावत भाटा जो है वो ये कहाँ पर है परमाणु संयंत्र, ये राजस्थान में है। ठीक है, केकरापार जो है ये गुजरात में है, कुंडकुलम और काकड़ापार जो है ये तमिलनाडु में है, कुंडकुलम। तो इसे भी आपको याद रखना है। नौनेरा हुआ तो ये यूपी का है। तो जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं तो वो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर जो है वो प्लांट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, संसद और संविधान का उद्देश्य क्या होता है, तो संसद और संविधान का उद्देश्य जो रहता है वो रहता है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, यानी आर्थिक न्याय। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और संसद, ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा, इनके आर्टिकल आपको याद रखना है 79, 80 और 81। ये आर्टिकल सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये डायरेक्ट भी आपको याद रखना है। संसद का जो आर्टिकल रहता है वो 79 के अंतर्गत आता है, राज्यसभा का जो है वो 80 के अंतर्गत आता है, और लोकसभा का जो है वो 81 के अंतर्गत आता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्यसभा में जो है वो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कि राज्यसभा, देखिए राज्यसभा का अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो उसका कोई कार्यकाल नहीं रहता, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति जब भी जो राज्यसभा में मेंबर रहते हैं उनको नॉमिनेट करता है, वो दरअसल आयरलैंड से लिया गया है, संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और अमेरिका से जो है वो अपना राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट हुआ, इनके नॉमिनेशन हुए, ओके, फंडामेंटल राइट हुए, तो ये सब जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में एक बेल आइकन बन के भी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।